हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए टेंसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तो पहला जो टेंस है जिसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसी का नाम होता है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों एक ही हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसमें तो देखिए, समय की बचत करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी पहला जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम इसको कह देते हैं। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन अगर इसकी बात करें हम इसकी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं तो उनको इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने इसमें लिखा है इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। यानी वर्तमान समय में जो घटना घटित हो रही है, जैसे वर्तमान समय में ऐसे जिनके जो अभी अभी उन्होंने घटना ने किसी ने अपना जो है एक स्थान बनाया है या फिर घटना घटित हो रही है वर्तमान समय में, जिनके पीछे तायती आता है, ऐसी जो टेंस होते हैं तो हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान की। तो पहचान से हम आपकी समझ में आ जाएगा जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में। ठीक है, देखिए यह मुख्य क्रिया मैंने किस लिए लिखी है। कभी कभी क्या होता है, कहीं डायलॉग हो जाता है, तो जैसे अभी कहते हैं हम यह एक तोता है, तो कोई आपसे पूछने लगता है तो ता है इसका मतलब ता है, तो इसमें भी आ रहा है, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा? नहीं, वो प्रेजेंट से वो ऑर्डिनरी सेंटेंस होते हैं जो कि मैंने आपको पीछे यूज ऑफ वी वर्ब में आपको मैंने पढ़ाए थे। और देखिए, तो मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है और ते हैं, ताहू ती हूँ। ठीक है, इनका ध्यान रखना है आपको। आज शब्द समूह आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कौन से कहलाएंगे स्टूडेंट? जिनके अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, ताहू और ती। आज सब समूह आएंगे ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहलाएंगे। और इसके बाद में हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब की, ये जो हम की देते हैं आपको, जो की देते हैं, ये एक की जो देते हैं, इससे आपके जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो एस और ईएस में एंड, डू और डज दोनों ही इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब इसके जो यूजेज हैं हम इसको आगे आपको बताने वाले हैं। वर्ब फॉर्म की अगर बात करें तो इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब इसके बाद जैसे एग्जांपल वह अपना पाठ याद करती है, तो सी लर्न्स हर लेसन, वे कमरे में सोते हैं, तो दे स्लीप इन द रूम। अब देखिए, यहाँ तो हमने एस लगा दी है, लेकिन हमने यहाँ एस नहीं लगाया। तो अभी हम इसी एस या ईएस लगने का जो क्या कारण है, इसको हम अभी इस टेंस में आपको पूरा बताएंगे और आप इसको अच्छे से हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपके देखिए, हमने आपको जैसा बताया, ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये की का मतलब होता है हमें कोई भी काम करने के लिए की होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या रहेगी हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इससे अगले रूल की बात करते हैं। तो इसका अगला रूल किस तरह से हम इसे समझेंगे। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। एफर्मेटिव सेंटेंस जैसा कि हमने आपको पढ़ा रखा है सेंटेंस के काइंड्स में, और एफर्मेटिव क्या एडजेक्टिव का एक भाग है, तो उसी रूल में हम उसको बढ़ाते हुए आगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद हम लाएंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में हम एस और ईएस, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। ये हमारा रूल हो गया अफर्मेटिव का रूल, ठीक। अब एग्जांपल, वह अपना कार्य करता है, तो ही डज हिज वर्क, ठीक है। इसके बाद मेरा भाई रोज विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है।
बने रहेंगे आप मेरे साथ इस वीडियो में। आपके जो डाउट्स हैं वो सारे डाउट इसमें क्लियर होने वाले हैं। तो मेरा भाई तो विद्यालय आता है, तो माई ब्रदर गोज टू स्कूल डेली। ठीक, अब इसके बाद इसी एफर्मेटिव सेंटेंस का हम बताने वाले हैं नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 सिंगुलर नंबर। मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होता है, करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बात का ध्यान रखेंगे। मैं नोट इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपकी इस टेंस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना रह पाए। ठीक है, इसके बाद तथा प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर्स कौन कौन से? वी, यू, दे व आई। देखिए इसमें जो आई है इसको प्लूरल नंबर का दर्जा दिया गया है, तो इसमें हम आई के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस रूल से आपको समझ में आएगा कहाँ पर हमें एस या एस लगानी है और कहाँ पर हमें एस या एस नहीं लगानी है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नोट नंबर अगर 2 की बात करें तो देखो अब बात आती है कि एस या ईएस लगाने का भी एक तरीका होता है। तो हम एस कहाँ पर लगाएं और ईएस कहाँ पर लगाएं? हमको ये तो पता है सिंगुलर के साथ लगेगी, लेकिन अब डाउट रह जाता है हमारा एस या ईएस लगाने का, कैसे हम इसको क्लियर करेंगे। तो देखेंगे आप बने रहेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है बट आपके डाउट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ज़रूर हमारे वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके साथ आपके पास में हमारी जो वीडियोज है, नई जो वीडियोज हम उनको आप तक हम पहुंचा सकें और आप उनका लाभ उठा सकें। तो देखिएगा, तो सिंगुलर, इसके बाद में हम दूसरा चिन्ह, सिंगुलर वर्ब्स के अंतिम अक्षर, जिन वर्ब्स कर रहे हैं, जिन वर्ब्स के अंतिम अक्षर के अंतिम अक्षर क्या? ओ, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स और पी एच और क्या जाता है? हो जाता है एस एच प्लस और एस, ई टी सी। ओ तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देंगे? ईएस लगाते हैं, और शेष के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगाते हैं और शेष के साथ में एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शेष मतलब आप प्लूरल नंबर में समझ लेना, ये सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग होते हैं, ये सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग होंगे। सिंगुलर नंबर के साथ में यानी वर्ब दे रखे तो इसमें ये अंतिम जो हमारे जो मैंने आपको लेटर सिखाए हैं, अगर ये आपके आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको वहाँ ईएस लगानी है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझा दूंगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल, वह अपने कपड़े
धोती है, धोती है, ठीक है। तो सी, अब देखो वॉश, एस एच आ रहा है इसमें, अभी मैंने आपको बताया एस एच, अगर इसमें आ रहा हो यहाँ सिंगुलर नंबर है तो आपको एस नहीं लगाना, यहाँ पर क्या लगाना है आपको ई एस लगाना है, तो आपके ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो जाएगा। अच्छा एस या ई एस हम जोड़ते क्यों हैं इनमें, एस या एस जोड़ते ही क्यों है, हमें क्या जरूरत पड़ती है, देखियो हम वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नंबर के साथ तो प्लूरल वर्ब आ रही है, तो प्लूरल वर्ब की फॉर्म को सिंगुलर वर्ब में सिंगुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए ही एस एस का प्रयोग हम करते हैं। तो सी वॉशेस हर क्लॉथ, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल दूसरा हम ले लेते हैं, यहाँ पर वह रामायण पढ़ती है। अब देखो रामायण पढ़ती है, तो अब हम क्या करेंगे, सी रीड द रामायण। अब देखो यहाँ पर अभी हमें क्लियर नहीं हुआ, हम इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, लेकिन हमको पता है यहाँ हमारा पीछे डी आ रहा है, तो यहाँ हमने जो आपको उसमें नोट में बताया था, तो यहाँ पर हमने कुछ और लेटर्स बताए थे लेकिन डी उसमें नहीं था, इसलिए इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। तो एस जोड़ने से हमारी सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। तो आपकी समझ में स्टूडेंट ये सिंगुलर और प्लूरल का जो किस तरह से एस या एस जोड़ते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस के अगर रूल की बात करें, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस टू डज, ठीक है। इसके बाद नॉट, इसके बाद में नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ये अदर, ठीक। बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल में देखेंगे, वह मेरी सहायता नहीं करता है, नहीं करता है, तो वह मेरी सहायता नहीं करता है, तो ही डज नॉट हेल्प मी, ठीक है। दूसरा, वे शोर नहीं मचाते हैं, नहीं मचाते हैं, तो देखो दे डू नॉट मेक ए नॉइज। यानी आप समझ चुके होंगे कि सिंगुलर नंबर के साथ में डज नॉट और प्लूरल नंबर के साथ में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें भी हम आपको एक नोट लिखवा देते हैं, सिंगुलर नंबर्स के साथ डज नॉट और प्लूरल नंबर्स के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, करते हैं। तो इसके बाद अपने नंबर के साथ में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अभी आपका नेगेटिव क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेगेटिव में एक प्रकार के सेंटेंस और आते हैं, मैं आपको बता दूं अलग से। दो एग्जांपल से मैं समझाता हूं। देखिए इसमें एग्जांपल नंबर 3 लेंगे, वह कभी गीत नहीं गाती है, गाती है। देखो जिस सेंटेंस, ध्यान रखेंगे, जिस सेंटेंस में जो नेगेटिव है और कभी और नहीं दोनों का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर हम ऐसे सेंटेंस में डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे सेंटेंस को हम नेवर का प्रयोग करने के बाद में, और जो हमारे एफर्मेटिव का जो रूल होता है उसी तरह से हम इसको ले लेंगे। नेवर के साथ जैसे एफर्मेटिव का मतलब एस लगता है तो एस लगाएंगे, नहीं लगता है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। यस लगता है तो यस लगाएंगे। तो जैसे वो है अभी गीत नहीं गाती है, तो सी नेवर सिंग्स अ सॉन्ग। तो इसमें हम नेवर का प्रयोग करने के बाद में हम इसमें एस इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला टेंस है हमारा, अगला ले लेते हैं, वे कभी अपना समय नष्ट नहीं करते हैं,
नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो वे दे, इसके बाद में नेवर, वेस्ट, देयर टाइम, वे करके अपना समय, यानी नेवर यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पूरा नंबर है, तो हम यहाँ एस लगाने का हमारा कोई भी मतलब नहीं बनता है, जैसा कि मैंने आपको एफर्मेटिव के रूल में नोट में बताया था। बस आपको क्या करना है, इसमें नेवर का प्रयोग करना है और इस सेंटेंस को इसी तरह से बना देना है, इसमें हम डज नॉट डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए इसके बाद अगला जो सेंटेंस का जो रूल है, हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट आज आपके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो रूल देखो इसका, रूल सबसे पहले हम इसमें डज या डू का प्रयोग करें। ठीक, डज या डू सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद लगाएगा ये सब्जेक्ट। अगर यहाँ पर कोई भी नॉट है और नेवर है, कभी है नहीं है, तो हम यहीं लगा देंगे इसको। अगर है तो हम लगाएंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और जैसा कि इनमें सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक, अब बात आती है कि हम इसके जो सेंटेंस है उसको हम किस तरह से बनाएं। तो सेंटेंस का एग्जांपल देखेंगे, क्या राम, क्या रमा अपना कार्य स्वयं नहीं करती है। करती है। तो देखो क्या, तो इसमें हमने जैसा रूल में बताया आपको, रमा सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे करेंगे डज रमा। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया रूल का, आप अगर रूल को फॉलो करेंगे जरूर ही आपको कोई भी प्रॉब्लम हमारे टेंस में सेंटेंस में बनाने में, ट्रांसलेट करने में नहीं आने वाली है। तो डज रमा नॉट डू हर वर्क हर सेल्फ। ठीक, इस तरह से। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, क्या पूजा कभी पूजा करने मंदिर नहीं जाती है। देखो यहाँ कभी और नहीं, और देखो क्या भी आ रहा है और कभी भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, तो देखो डज पूजा नेवर, नेवर आएगा क्योंकि कभी और नहीं दोनों आ रहे हैं, नेवर गो टू टेम्पल टू वर्शिप। ठीक है, तो ये पूजा, यानी पूजा जो है ना आपकी दो तरह से लिख जाता है। यहाँ पे कहीं डिस्टर्ब हो रहे हो तो हमारी जो नाम की स्पेलिंग गलत कर दी है यहाँ पर, तो आप PWO से भी इससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मेहनत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ ये पूजा ऐसे लिखा जाएगा, डज पूजा नेवर गो टू टेम्पल टू वर्शिप। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस बना देते हैं। चलिए इसके बाद में अब बात करते हैं हम आपकी सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की। सेकंड टाइप, अब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा हमारा, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक, क्वेश्चन वर्ड्स लगाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड्स आप जानते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड बताए थे जो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए उसमें क्वेश्चन वर्ड। चलिए मैं बता देता हूँ, व्हाट, व्हाई, वेयर, etc। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर डू या डज, हेल्पिंग वर्ब, डज या डू। ठीक, अब इसके बाद में हम सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर है तो, और नेवर भी है तो दोनों में से कोई भी लगा देंगे। इसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और इसमें भी क्वेश्चन। एग्जाम्पल लेंगे, वह क्या करता है, क्या करता है, तो
वॉट डज ही डू है। तुम कभी गीत क्यों नहीं गाते हो। वाई डू यू नॉट, नहीं कभी और नहीं दोनों आ रहे हैं, नोट नहीं आएगा, नेवर आएगा, नेवर सिंग अ सॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा फास्ट हो सकता है तो आप समझ रहे होंगे, वो रूल लिखने में टाइम लगता है और हम आपको एग्जाम्पल भी साथ में समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो वाई डू यू नेवर सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं जो कि हु वाला सेंटेंस होता है, जैसे रामायण कौन पढ़ता है, कौन पढ़ता है। तो जो कौन वाले सेंटेंस हैं इसका एक अलग रूल होता है, अलग रूल से बनता है। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये बनता अलग रूल से है। तो हु, अब हु इसमें सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखेंगे। हु रीड्स द रामायण, हु रीड्स द रामायण। ठीक है, तो इस तरह से हु वाला सेंटेंस हो गया। एक और हम एग्जांपल लेते हैं हु वाला आपका, तुम्हारी सहायता कौन करता है, कौन करता है। तो हु हेल्प्स यू। तो इस तरह से जो सेंटेंस हैं, मैंने हु वाले भी आपको सभी तरह के जो सेंटेंस हैं वो बताने की कोशिश की है और शायद मुझे लग रहा है कि वीडियो में आपको सब कुछ पसंद आ गया होगा। और हम आपको वीडियो में जो नए नए एग्जाम्पल्स हैं उनको हम बताते रहेंगे। तो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, थैंक ऑल ऑफ यू।